अस्सलामुअलैकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। लेक्चरर एजुकेशन की इम्पॉर्टेंट जो और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनकी ये वीडियो का पार्ट 2 है। कल हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो आज हम वहाँ से आगे शुरू कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं ये मैंने असल में वीडियो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन नहीं किए थे, बल्कि जो मुख्तलिफ डिफरेंट बुक्स में जो क्वेश्चन ज़रा मुश्किल थे वो अलग किए थे मैंने अपने लिए। तो लेकिन मैंने सोचा कि इसको आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 25 तक कल हमने स्टडी कर लिए थे, तो ये उससे नेक्स्ट जो है वो आज की वीडियो में हम इनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन 26, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ऑफ कैटेगराइजेशन। ये कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी किसने पेश की थी? तो इसका राइट आंसर है ब्रूनर। क्वेश्चन 27, आ नीड टू हंगर एज ए स्टिमुलस, कि अगर नीड हो हंगर तो स्टिमुलस में क्या होगा? स्मेल ऑफ फूड। क्वेश्चन 28, एजुकेशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया? जॉन डी मायर और स्लेवी ने। क्वेश्चन 29, मीनियोमिक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? मेमोरी ट्रिक्स। क्वेश्चन 3, DATB डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, DATB मेजर। ये बैटरी जो है टेस्ट बैटरी DATB ये क्या मेजर करती है? ये करती है जनरल एबिलिटी मेजर करती है। नॉर्मल कार्ब रिजेंबल बेल असेसमेंट एक लैटिन वर्ड असाइडर से निकला है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू सिट बिसाइड। क्वेश्चन 33, विच इज़ अ प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट टेक्निक जो होती है ये पर्सनैलिटी मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं मुख्तलिफ टेस्ट। इनमें से एक टेस्ट जो है वो रॉस इंक ब्लॉट टेस्ट है। क्वेश्चन SAT सेट इज़ एग्जाम्पल ऑफ NRT। मिन्सबर्ग रोल ऑफ लीडर। मिन्सबर्ग ने लीडर का क्या रोल डिफाइन किया है? मिन्सबर्ग के मुताबिक लीडर कौन होता है? पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन 36, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ नॉर्मली प्रोएक्टिव। क्वेश्चन 37, PERT चार्ट एक होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है? मैनेजमेंट में बजटिंग के लिए चार्ट होता है PERT चार्ट। एक चार्ट और है गांट GANTT चार्ट, इस कि ये किस मकसद के लिए होता है? शेड्यूलिंग के लिए। क्वेश्चन 39, ब्लैक एंड माउंटेन लीडरशिप मॉडल का दूसरा नाम क्या है? मिडल ऑफ द रोड मॉडल, ब्लैक एंड माउंटेन लीडरशिप मॉडल। क्वेश्चन 40, कुरेसिव पावर इज़ डिपेंडेंट ऑन। कुरेसिव पावर होती है किसी को सज़ा देना, जिससे कि आपको किसी को कोई काम करने से रोकते हैं, पुनिश करते हैं, तो उसके पीछे पावर कौन, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा होता है? फेयर पे। क्वेश्चन 41, लेसिस फेयर थ्योरी किसने दी? लेसिस फेयर थ्योरी जो है वो एडम स्मिथ की है। क्वेश्चन 42, इंटरमीडिएट प्लान का दौरानिया कितना होता है? 1 से 5 साल। और लॉन्ग टर्म प्लान जो होते हैं वो 10 साल तक होते हैं। टोटल डेलीगेशन अटेंडेड फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1947 में फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें टोटल कितने जो डेलीगेशन थे शामिल हुए थे? 48 डेलीगेशन शामिल हुए थे। और उसी कॉन्फ्रेंस में टोटल कितनी सब कमेटीज़ बनाई गई थी? फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर टोटल सब कमेटीज़ कितनी बनी थी? 10 सब कमेटीज़ बनाई गई थी। स्टूडेंट गाइडेंस के ऊपर कौन सी एजुकेशनल पॉलिसी फोकस करती है? तो इसका राइट आंसर है 1959 की पॉलिसी। इस तरह 1959 की पॉलिसी में एक और बात ये भी कही गई थी कि जो स्कूल है उनमें बच्चों को एक वक्त का खाना दिया जाएगा। तो ये एक वक्त के खाने की बात जो है ये भी 1959 की जो एजुकेशनल रिपोर्ट है उसमें ये बात कही गई थी। क्वेश्चन 47 है, हाउ मैनी चैप्टर इन द रिपोर्ट ऑफ 59। ये एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट थी, सबसे डिटेल्ड रिपोर्ट जो पाकिस्तान की एजुकेशन निज़ाम के हवाले से थी, ये 1959 की एजुकेशनल रिपोर्ट। इसमें टोटल 57 चैप्टर थे और ये 370 पेजेस पर जो है ये रिपोर्ट मुश्तमिल थी। एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ आई हैं और कॉन्फ्रेंसेज और एजुकेशनल रिपोर्ट, उनके हवाले से एक बड़ी तफसीली वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद है। आप वीडियोस में जाके एजुकेशनल पॉलिसीज़ के नाम से वो जो वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसमें 1947 से लेकर 2009 की सारी पॉलिसीज़ को डिस्कस किया गया है। आगे चलते ही अगला सवाल है क्वेश्चन 49, एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप्ड माजूर बच्चे जो होते हैं उनकी तालीम, ये 59 की पॉलिसी में। और इसके बाद दोबारा 1979 की पॉलिसी ज़िया-उल हक के दौर में जो आई थी उसमें भी इसको डिस्कस किया गया था, एजुकेशन ऑफ, उसमें स्पेशल चिल्ड्रन के नाम से आप इसको पढ़ेंगे, इसमें हैंडीकैप चिल्ड्रन लिखा हुआ है।
इस तरह 1959 की पॉलिसी में ये बात भी कही गई थी कि जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उनमें 25 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल एग्ज़ाम के भी शामिल किए जाएंगे। एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पर कब किस पॉलिसी में पहली बार सिफारिश की गई? ये है 1970 की पॉलिसी। नेशनल बुक फाउंडेशन कब कायम हुई? किस पॉलिसी में? 1972 में। स्कूल वार नेशनलाइज, स्कूलों को किस डेट से नेशनलाइज किया गया? 1 अक्टूबर 1947। कॉलेज वार नेशनलाइज, कॉलेज को कब नेशनलाइज किया गया? 1 सितंबर 1947। पॉलिसी अंडर प्लान अंडर पॉलिसी 1979 पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके साथ कौन सा एजुकेशनल प्लान चलाया गया? वो था 5th प्लान, 5वां प्लान जो है वो 1979 की पॉलिसी के साथ था। क्वेश्चन नंबर 56, 4 टायर सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये 1979 की पॉलिसी में एजुकेशनल सिस्टम को 4 टायर एजुकेशनल सिस्टम कहा गया। इसमें प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज, इस तरह ये 4 टायर सेकेंडरी सिस्टम जो है ये 1979 की पॉलिसी में बताया गया। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पे कौन सी पॉलिसी फोकस करती है? इसका आंसर है 1979 की पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो उसको असेसमेंट में उनका जो है वेटेज वो बढ़ाया गया, पहली बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा शामिल करने की मंजूरी दी गई। तो ये भी 1992 की पॉलिसी जो है उसमें ये सिफारिश की गई थी। एजुकेशन बजट इंक्रीज टू 4% ऑफ GDP, किस पॉलिसी में ये कहा गया था कि एजुकेशनल बजट जो है ये GDP के 4% तक बढ़ाया जाएगा? ये 1989 की पॉलिसी में। ये कुछ पॉलिसीज़ के सवाल थे, पॉलिसीज़ के हवाले से एक अलग वीडियो मौजूद है, आप उसको वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 60, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, ये किसका कंसेप्ट था? FM कोरे। स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मेजर्ड एट, ये क्वेश्चन नेक्स्ट 62 क्वेश्चन है, P वैल्यू डिटरमिनेड फ्राम F वैल्यू। हम P वैल्यू को F वैल्यू से डिटरमिन करते हैं, तो ये किसके साथ होता है? ये एनोवा। रिसर्च रिपोर्ट फॉर एकेडमिक पर्पस, ऐसी रिसर्च रिपोर्ट जो तालीमी एकेडमिक पर्पस के लिए होती है उसको डिसर्टेशन। हर्बर्ट स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, हर्बर्ट के लेसन प्लानिंग के जो स्टेप्स हैं वो ये हैं: प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, एग्जामिनेशन और एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 65, 7th गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर्स एंड ट्रायंगल। ये फ्रोबल के गिफ्ट हैं, 7 गिफ्ट थे 1 से 7 साल की उम्र के बच्चे के लिए। तो ये 7th गिफ्ट जो है ये कंसिस्ट है स्क्वायर एंड ट्रायंगल्स पे। इन पे हम इंशाल्लाह सारे गिफ्ट जो हैं उस पे किंडरगार्टन का कंसेप्ट जो था फ्रोबल का, इसमें गिफ्ट, सॉन्ग्स और ऑक्यूपेशन 3 चीज़ें उसने दी थी, तो इन पे एक डिटेल वीडियो जो है वो जल्दी बनाई जाएगी। क्वेश्चन 66, वो इंट्रोड्यूस चाय स्क्वायर, चाय स्क्वायर किसने इंट्रोड्यूस कराया? ये कार्ल ने। उसके बाद नेक्स्ट है वो इंट्रोड्यूस द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी की टर्म जो है ये किसने इंट्रोड्यूस कराई थी? ये 1963 में समुएल किर्क ने लर्निंग डिसेबिलिटी की टर्म इंट्रोड्यूस कराई। प्लान ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन डेवलप्ड बाय, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन का प्लान किसने सबसे पहले डेवलप किया? विंटिक प्लान। एरिया ऑफ साइंस क्लासरूम, साइंस क्लासरूम का एरिया कितना होता है? 30 to 35 फीट। विच इज़ टर्मिनल स्टेज, सेकेंडरी स्कूलिंग को हम टर्मिनल स्टेज भी कहते हैं। 71 ने पियाजे डेवलप 3 माउंटेन टेस्ट टू असेस, पियाजे ने 3 माउंटेन टेस्ट जो है किस चीज़ को असेस करने के लिए बनाए थे? इसका राइट आंसर है ईगोसेंट्रिसिज्म। जॉन डेविड डाइड 1952। कार्नेगी यूनियन टू हाई स्कूल टोटल 14। और ये कब पेश किए गए? 1906 में। प्लाटो वाज बॉर्न 1427 BC बिफोर क्राइस्ट एंड डाइड एज ऑफ 40। प्लाटो की डेट ऑफ बर्थ है 427 बिफोर क्राइस्ट BC। बाई प्लाटो गुड न्यूज़ इज अप्रीहेंडेड बाई रीजन। क्वेश्चन 77, इन क्रिटिकल पेडागोजी रोल ऑफ टीचर इज प्रॉब्लम पोजर, क्रिटिकल पेडागोजी में टीचर का रोल क्या होता है? प्रॉब्लम पोजर होता है। क्वेश्चन 78, डेवलपमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रेसेस,
का कंसेप्ट किसने दिया था? सेकॉन। 79 टेक्निकल एजुकेशन वाज फोकस्ड इन, टेक्निकल एजुकेशन पे किस रिपोर्ट में फोकस किया गया है? सार्जेंट रिपोर्ट। सोलो टेक्सोनॉमी डिस्क्राइब लर्नर परफॉर्मेंस। ये क्वेश्चन है, ये असल में मैंने अलग किए थे जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, इनको याद रखने के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएँ। नेक्स्ट वीडियो जब भी जल्दी अपलोड की जाएगी। अल्लाह हाफिज़।